आप सभी को राम राम। ये देखिए, हमने एक अलसी लिया है और ये कटोरी है। इसी कटोरी से हम 2 कटोरी अलसी का इस्तेमाल करेंगे आज की रेसिपी को बनाने के लिए। मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और उसी में इस अलसी के बीज को डाल देंगे। बर्तन मोटा ही लेंगे इसे भूनने के लिए, पतला बर्तन नहीं लेंगे, नहीं तो अलसी बहुत ही जल्दी जल जाएगी और फिर उसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी मोटे तले का ही बर्तन इस्तेमाल करेंगे और इसी में अलसी के बीजों को डालकर मीडियम आंच पर भूनेंगे। इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। अलसी जब भुननी शुरू हो जाएगी तो इसमें से थोड़ी थोड़ी सी चड़चड़ाहट की आवाज़ आने लगेगी, अलसी जो है चटकने लगेगी। उस टाइम पे गैस की आंच को हम एकदम कम कर देंगे जितना ज़्यादा हो सके और लगातार चलाते हुए इसे कुछ सेकंड भूनेंगे। अच्छे से भूनने के बाद इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई में हम 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे। 3/4 कप जितना इसमें बादाम डालेंगे और बादाम को भी हमें धीमी धीमी आंच पर थोड़ा सा भूनना है। बादाम थोड़ा सा क्रंची हो जाए, आंच को धीमा रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे भी घी में भून लेंगे बढ़िया सा। भूनने के बाद इसे एक प्लेट में निकालेंगे और जो भी घी बचा हुआ है उसी में हम काजू भी डाल देंगे। जितना बादाम है उतना ही काजू भी लिया है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर आपको और भी कोई ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप उसे भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू को भी थोड़ा सा सुनहरा कर लेंगे और इसके बाद इसे भी सेम प्लेट में निकालेंगे। इसमें ज़रा सा घी बचा हुआ है तो इसी में 1 छोटा चम्मच घी हम और डालेंगे और घी को पिघलने देंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे और ये 3/4 कप जितना ही गोंद लिया है हमने, इसको भी डालेंगे घी में और इसे भी फ्राई कर लेंगे। आंच को कम ही रखेंगे ताकि गोंद अंदर तक अच्छे से सिक जाए। आंच धीमी रहेगी तो ये धीरे धीरे सिकेगा और फूलता जाएगा और अंदर तक बढ़िया से पक भी जाएगा। इसलिए गैस की आंच को धीमा रखेंगे और धीमा रखते हुए इसे बढ़िया से फुला लेंगे। देखिए, धीरे धीरे गोंद हमारा अच्छे से सीख रहा है। जब ये बढ़िया से सीख जाता है तो इसका कलर भी थोड़ा सफ़ेद हो जाता है। ये बढ़िया से फूल गए हैं, सीख गए हैं अंदर तक। तो अब हम इन्हें भी बर्तन में निकाल लेंगे। इसे किनारे पर लगाएंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए और फिर इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी की बची हुई जो गोंद है हम उसे भी ऐसे ही धीमी धीमी आंच पर बढ़िया से फूलने तक सेकेंगे। सर्दियों में गोंद को खाना हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, शरीर भी गर्म रहता है और हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। तो इन्हें किसी न किसी रूप में हमें सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। और अब हमने मिक्सी का जार ले लिया है और अलसी भी थोड़ा ठंडी हो गई है तो इसको जार में डालेंगे और जार में डालने के बाद इसको हम दरदरा सा पीस करके तैयार करेंगे। ये बढ़िया सी दरदरी हो गई है, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे दरदरा सा करके तैयार कर लेना है। सर्दियों के मौसम में अगर अलसी मिल जाए तो इसे ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है और इससे हमारे शरीर को गर्मी भी मिलती है तथा हड्डियों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना गया है। हाई बीपी को कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी मददगार होती है। तो डेली कम से कम इसे 1 से 1.5 चम्मच हो सके तो ज़रूर खाएं पूरी सर्दी। अलसी को दरदरा सा पीसने के बाद हमने जो बादाम और काजू को हल्का सा भूना था उसको भी मिक्सी के जार में डालेंगे और डालने के बाद इसे भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। इस सारी सामग्री को हमें हल्का दरदरा ही रखना है। इसके बाद इससे हम जो लड्डू तैयार करेंगे
वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होंगे और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होंगे। और साथ ही साथ हम इन लड्डुओं को किस टाइम खाएं कि हमारे शरीर को इनसे ज़्यादा फ़ायदा मिले, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम रेसिपी तैयार कर लेते हैं। काजू और बादाम को दरदरा पीसने के बाद हमने गोंद को भी जार में डाल करके दरदरा सा पीस लिया है। और सारी चीज़ों को पीसने के बाद हमने एक ही थाली में निकाल लिया है इन सारी चीज़ों को। अगर आपके पास मखाने हों तो आप इसमें 1 से 2 कप मखाने भी डाल सकते हैं। मखानों को भी थोड़ा सा भून कर उनको भी दरदरा कर लेंगे और इसी पाउडर में मिला लेंगे। चलिए अब हम इसके लिए चाशनी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ये 4 गुड़ लिए हैं और इतना गुड़ परफेक्ट था इस रेसिपी के लिए। गुड़ को हमने चाकू से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो गुड़ को मूसली से भी तोड़ सकते हैं। कढ़ाई को हमने फिर से गैस पर रख दिया है और इसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच देसी घी। इसी कढ़ाई में हम गुड़ को डाल देंगे। आँच को मीडियम रखा है। कढ़ाई मोटे तले की ही इस्तेमाल करेंगे ताकि गुड़ हमारा जले ना। और इसमें नॉर्मल चम्मच से 2 चम्मच पानी डाल देंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे या फिर थोड़ा और धीमा ही रखेंगे। गुड़ को थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने देंगे, कलछी से चलाते रहेंगे। आंच को तेज़ नहीं करेंगे, पहले हम गुड़ को अच्छी तरह से पिघल जाने देंगे। जब गुड़ बढ़िया से पिघल जाएगा तब हम थोड़ा सा आंच को तेज़ करेंगे और इसे लगातार अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। और जैसे इसमें देखिए किनारे से बढ़िया सा झाग बनने लगा, उबाल आने लगा है और गुड़ भी बढ़िया से पिघल गया है। इस टाइम पर हम गैस की आंच को एकदम से बंद कर देंगे। ज़्यादा पकाने पर चाशनी हमारी टाइट हो जाएगी और फिर लड्डू हमारे कड़क बनकर तैयार होंगे। तो हमें सॉफ्ट लड्डू बनाना है, इसलिए हम चाशनी ऐसे ही रखेंगे। गैस को बंद कर देने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। गुड़ हमारा तेज़ गर्म है, इसलिए हल्दी जो है वो पक जाएगी इसी में। और अगर आपको चाशनी चेक करनी हो, ना समझ में आए, तो इसको भी चेक करने का एक तरीका है कि हम एक कटोरी में थोड़ा सा ठंडा पानी लेंगे और इसमें गुड़ की कुछ बूंदें डाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ सेकंड के लिए। और कुछ सेकंड इसी तरह रखेंगे इसको। इसके बाद उंगली की सहायता से इसे हम गुड़ को इकट्ठा करेंगे और इस गुड़ को हम गोल गोल घुमा कर देखेंगे, इसके लड्डू बना कर देखेंगे। अगर गुड़ हमारा इकट्ठा हो जाता है, लड्डू बन जाता है, तो इसका मतलब ये गुड़ लड्डू बनाने के लिए तैयार है, एकदम परफेक्ट है। बस इसी तरह से हमें चेक कर लेना है। गैस को हमने बंद ही रखा है, अब गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी गुड़ में ही हम सारे पाउडर को डाल देंगे जो हमने अभी दरदरा पीस करके तैयार किया था। हरी इलायची का फ्लेवर आपको पसंद हो तो इसमें 1 चम्मच पिसी हुई हरी इलायची भी ज़रूर मिला दीजिए। और अगर ना पसंद हो तो ना ही डालिए, ऐसे ही लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुड़ के साथ और अच्छे से मिलाने के बाद जब ये हल्के गर्म रहेंगे तभी हम इनके लड्डू भी बनाकर तैयार करेंगे। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। हथेलियों पर अगर आप चाहें थोड़ा सा घी लगा सकते हैं, हमने घी नहीं लगाया है, फिर भी इसके लड्डू बढ़िया से बन करके तैयार हो गए हैं। अपने हिसाब से छोटा बड़ा लड्डू जैसे भी आपको बनाना हो बना लीजिए। ये हमने देखिए लड्डू तैयार कर लिए। वैसे तो आप सर्दियों के दिनों में इन्हें कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह के टाइम 1 लड्डू रोज़ खाते हैं पूरी सर्दी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इन सर्दियों में आप भी अलसी के लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए।